हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 197 के बारे में, 197 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। यहां से आपको भारतीय संविधान का पिछला वीडियो मिल जाएगा। हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 197 के बारे में। ये कहता है कि धन विधेयक से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियाँ पर निर्बंधन, यानी विधान परिषद की जो शक्तियों पर निर्बंधन है वो धन विधेयक से भिन्न विधेयक के लिए किस प्रकार से लागू होगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 197 में बताया गया। क्या बताया गया इसमें बताया गया है कि मान लेते हैं कि कोई विधेयक यानी कि बिल यानी कि वह प्रारूप जो अब कानून बनने के लिए जा रहा है, उस पर जो है विधान परिषद की सहमति आवश्यक है। सहमति नहीं मिलेगी तो फिर वो कानून नहीं बन पाएगा। तो इसके संबंध में विधानसभा के द्वारा यदि कोई बिल पारित कर दिया गया है, कोई विधेयक पारित कर दिया गया है और उसको फिर क्या करेंगे, पारित कर दिया तो पारित करने के पश्चात उसको विधान परिषद में भेजेंगे। अब विधान परिषद में भेज दिया तो विधान परिषद ने उसको अस्वीकार कर दिया किसी भी कारण से, या उसमें संशोधन कर दिया, तो ऐसे समय में संशोधन सहित या संशोधन रहित जैसा भी हो, क्या करेंगे कि वह बिल वापस से विधानसभा में आएगा। विधानसभा में फिर उस पर जो संशोधन विधान परिषद ने किए हैं उस पर विचार किया जाएगा। दोनों सदनों में से जो विधान परिषद के जो विचार हैं वो विधानसभा मानेगी और मानने के बाद उसकी सहमति के अनुसार वह बिल को दोबारा से पारित करेगी और पारित करने के पश्चात दोबारा फिर विधान परिषद में भेजा जाएगा कि भैया अब देख लो कैसा है। फिर भी यदि विधान परिषद उसमें फिर से कोई संशोधन कर देती है तो फिर से वो बिल जो है वापस से विधानसभा में आएगा और विधानसभा में आने के बाद उनमें संशोधन जो कुछ विधान परिषद ने बताए उनमें संशोधन कर दिया जाएगा और तीसरी बार फिर से अब विधान परिषद में नहीं भेजा जाएगा, फिर वो पारित कर दिया जाएगा। यही वाली बात यहाँ पर बताई गई है। क्या बताया गया है एक बार हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि समझ तो हमने लिया है कि किस प्रकार से होगा। अब हम एक बार उसको पढ़ लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, यदि विधान परिषद वाले किसी राज्य की विधानसभा द्वारा किसी विधेयक के पारित किए जाने में और विधान परिषद को प्रेषित किए जाने के पश्चात, यानी कि विधानसभा में उसको पारित कर दिया और विधान परिषद में भेज दिया। दो सदन होते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। एक सदन ने पारित कर दिया, दूसरे में भेज दिया नंबर का। अब दूसरा सदन यानी कि विधान परिषद क्या करे, विधान परिषद द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया जाता है। मान लो कि अस्वीकार ही कर दिया उन्होंने, और या फिर उन्होंने क्या किया कि विधान परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से या उसके द्वारा विधेयक पारित किए जाए बिना 3 माह से अधिक व्यतीत हो गए। 3 महीने हो गए, विधान परिषद कुछ ध्यान ही नहीं दे रही ऐसे बिल पर जो विधानसभा ने भेजा। या तो अस्वीकार कर दिया या 3 महीने से ज़्यादा हो गए, या विधान परिषद द्वारा विधेयकों के संशोधन सहित पारित किया जाता है जिसमें विधानसभा सहमत नहीं है, यानी कि विधानसभा सहमत नहीं है, ऐसे जो है संशोधन कर दिए कुछ। तो ऐसे समय में क्या होगा, तो विधानसभा विधेयक को अपनी प्रक्रिया और विनियमन करने वाले नियमों के अधीन रहते हुए उसी या किसी पश्चातवर्ती सत्र में संशोधन सहित या संशोधन के बिना यदि कोई हों जो विधान परिषद ने किए हैं, सुझाए हैं या जिनसे विधान परिषद सहमत है, पुनः पारित कर सकेगी और इस प्रकार पारित विधेयक को विधानसभा विधान परिषद को प्रेषित कर सकेगी। यानी कि एक बार फिर से पारित कर दिया और दोबारा से पारित करने के बाद उसको वापस से विधान परिषद में भेज दिया कि भैया आप देख लो उसको। और इसके बाद भी यदि विधानसभा द्वारा विधेयक इस प्रकार दोबारा पारित कर देने के पश्चात विधानसभा को प्रेषित किए जाने के पश्चात, यानी विधान परिषद को भेज दिया फिर भी विधानसभा ने उसको अस्वीकार कर दिया या 1 महीने से ज़्यादा समय व्यतीत कर दिया, लिखा हुआ है ना इसमें, विधान परिषद द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया जाता है, या विधान परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से उसके विधेयक पारित किए बिना 1 माह से अधिक का समय व्यतीत हो गया है। यह पॉइंट नंबर गा, विधान परिषद द्वारा ऐसे विधेयक संशोधन सहित पारित किया जाता है जिसमें विधानसभा सहमत नहीं है।
यानी कि उन्होंने फिर से संशोधन कर दिया उसमें, विधान परिषद ने। तब तो विधेयक राज्य विधानमंडल के सदनों द्वारा ऐसे संशोधनों सहित यदि कोई हों जो विधान परिषद ने दिए हैं या सुझाए हैं और उनमें विधानसभा सहमत है, उस रूप पारित किया गया समझा जाएगा जिसमें वह विधानसभा द्वारा दोबारा पारित किया गया था। यानी कि दोबारा जो पारित किया गया उस रूप वो जो है विधानसभा द्वारा पारित किया गया हुआ समझा जाएगा, कि ये मान लिया जाएगा कि अब वो विधेयक पारित हो चुका है दोनों सदनों के द्वारा, और अब उसको जो है राज्यपाल के समक्ष साइन के लिए भेज दिया जाएगा। और राज्यपाल जैसे ही उस पर साइन करता है वह विधेयक जो है कानून का रूप ले लेगा, फिर वो कानून बन जाएगा। तो पॉइंट नंबर 3 भी है इसमें एक, ये कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात धन विधेयक पर लागू नहीं होगी। भैया धन विधेयक पर क्यों लागू नहीं होगी? क्योंकि धन विधेयक खाली विधानसभा के द्वारा ही पारित कर दिया जा सकता है। विधान परिषद को भेजा तो जाता है, लेकिन विधान परिषद उसमें कोई संशोधन करे या संशोधन ना करे, इसका कोई फर्क जो है उस विधेयक पर नहीं पड़ता। धन विधेयक के संबंध में ये है कि विधानसभा जो है विधान परिषद की बात को मानने के लिए मजबूर नहीं है। वह माने और ना माने, मतलब सुझाव दिए जा सकते हैं, लेकिन सहमति असहमति जताई भी जाती है विधान परिषद के द्वारा, तो विधानसभा उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, वह उस विधेयक को पारित कर सकती है। इसलिए धन विधेयक के संबंध में ये कहा गया कि इस अनुच्छेद की कोई बात धन विधेयक पर लागू नहीं होगी। तो आज की वीडियो में हमने अध्ययन किया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 197 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ से आपको भारतीय संविधान का अगला वीडियो भी मिलेगा। CRPC, IPC और भारतीय संविधान के संपूर्ण वीडियो भी यहीं से आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।